स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि किस तरह से भगवाना की डेथ हो जाती है और किस तरह उसके घर की स्थिति हो जाती है। और हम देखते थे कि जब अंतिम संस्कार का समय आता है तो उसके घर की क्या स्थिति होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, इसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों में छन्नी कखना ही क्यों न बिक जाए। अब वो मर गया था भगवाना और उसका अंतिम संस्कार हो रहा था। तो ऐसा कहा जाता है कि जब अंतिम संस्कार होता है तो आदमी को हम ठीक है, जीते जी आदमी अगर नंगा रह सकता है, बिना कपड़ों के भी घूम सकता है गरीबी के कारण, लेकिन जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उसको जब अंतिम संस्कार नहलाया जाता है तो उसके ऊपर कपड़ा चाहिए। तो भगवाना की मृत्यु हो जाने पर जब उसका अंतिम संस्कार हो रहा था और करने के लिए लेके जा रहे थे तो उसको कपड़े की आवश्यकता थी, लेकिन वो कपड़ा उसके पास माँ के पास में नहीं था। इसलिए माँ ने उसके हाथों में जो छन्नी कखना थे वो भी बेच दी। छन्नी कखना का मतलब होता है जेवर। भगवाना परलोक चला गया, यानी कि वह उसकी डेथ हो गई और वो परम पिता परमेश्वर को प्यारा हो गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। चुनी भूसी का मतलब होता है जो रुपया पैसा था वो सब चला गया था। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। मतलब बाप तो चला गया था, लेकिन जो लड़के थे, जो बुढ़िया की जो पोता पोती थे, वो सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे, मतलब भूख से तड़पने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दी थी, लेकिन बहू को क्या देती। दादी ने जो पोते पोती थे उनको तो भूख लगी तो खाने के लिए खरबूजे दे दिए थे, लेकिन जो बहू थी बहू को क्या देती, क्योंकि बहू तो बड़ी थी। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था और बहू को बहुत तेज़ बुखार था, जिसके कारण उसका जो पूरा शरीर है, बदन का मतलब होता है शरीर है, वो पूरा क्या हो गया, जैसे अपन रोटी बनाते हैं तो तवा जैसे किस तरह से गर्म होता है उसी की तरह वह पूरा गर्म हो रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधारते है। अब ऐसा एक समय आ गया था कि बुढ़िया को कोई दुअन्नी या चवन्नी भी कोई उधार नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि उसका जवान बेटा मर चुका था। अब उसके पास कमाने वाला कोई नहीं था, उसके पास सहारा कोई नहीं था, इसलिए उसको कोई उधार नहीं दे रहा था। बुढ़िया रोते रोते आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली। और कोई चारा भी क्या था, यानी कि बुढ़िया रोते रोते और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए जो भगवाना ने खरबूजे इकट्ठे किए थे उसको इकट्ठा करके समेट करके बाजार की ओर चली। उसके पास में कोई ऑप्शन दूसरा नहीं था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, अपनी हिम्मत करके अपने दिल पर पत्थर रख करके बेचने आई थी, बट हिम्मत करके आई थी। परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों तक टिकाए हुए फुबक फुबक कर रो रही थी। फुबक फुबक रोना का मतलब होता है जोर जोर से रोना या एजिटेशन लेके जो उसके भरा के रोते वैसे रो रही थी। कल जिसका बेटा चला आज वो बाजार में सौदा बेचने आई, हाय रे पत्थर दिल। कल जिसका जवान बेटा परलोक सीधा चला गया हो या मर गया हो, आज वो बाजार में डील करने आई या बेचने आई, हाय पत्थर दिल। उसका दिल कितना पत्थर दिल होगा। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं तो ये एक गरीब की मजबूरी और किस तरह से गरीबी का सामना करने वाली एक औरत का यहाँ पे बताया गया। अब दूसरा यहाँ पर आप देखोगे तो एग्जाम्पल एक ऐसी औरत का है जिसके पास रुपए पैसे धन दौलत शान शौकत की कोई कमी नहीं है। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब लेखक कह रहे हैं कि जो भगवाना था उस माँ का जो दुख था उसका अंदाज़ा लगाने के बाद लेखक अपने पड़ोस में एक दूसरी माँ का एग्जाम्पल देखकर बता रहे हैं कि उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो उस दुखी माँ की दुख के बारे में सोचने लगा। वह सम्राट महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी। लेखक बता रहे हैं कि वह सम्राट का मतलब होता है अच्छे घर की जो महिला होती है। तो उस अच्छे घर की जो महिला थी उसका जो पुत्र की जब डेथ हो जाती है तो 2.5 महीने तक वो पलंग से उठ भी नहीं सकी।
उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। हर 15 मिनट के बाद में उसको एक बेहोशी टाइप आती थी और बेहोश हो जाती थी और पलंग से भी नहीं उठ पा रही थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। अगर उसको मूर्छा नहीं आ जाती थी, मतलब अचेतन बेहोश नहीं हो जाती थी, तो हर 15 मिनट में वह मतलब अगर बेहोश नहीं होती तो उसकी आंखों में से आंसू रुकते भी नहीं थे। दो डॉक्टर हरदम सिराने बैठे रहते थे। दो डॉक्टर हर समय किसी भी एनी टाइम उसके पास में रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी और हर एक स्थिति में उसके सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। वो पूरे शहर में उस पुत्र की मृत्यु के बाद में जितने भी लोग थे या शहर भर में लोग थे, वो उस पुत्र वियोग से सबका हृदय द्रवित हो उठा था, मतलब सब दुखी थे। अब यहाँ पे आप एक बात देखोगे कि एक तरफ एक पैसे वाली औरत है और दूसरी तरफ एक गरीब घर की बेचारी औरत है, जिसके दुख को मनाने का भी उसके पास टाइम नहीं है, और दूसरी बात उस दर्द उस दुख को शोक में परिवर्तन करने का या उसको मातम मनाने का भी टाइम नहीं है, न ही उसके पास में कोई सुविधा है, सहूलियतें। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि जब मन को कोई सूझता नहीं है और कोई रास्ता नहीं मिलता है तो बेचैनी में हमारे जो कदम है वो बहुत तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलता उसे ठोकरे खाता में चला जा रहा था। लेखक बता रहे हैं कि उसी हालत में अपना जो नाक है वो ऊपर उठाए और राह चलते उसे ठोकरे खाता में चला जा रहा था। सोच रहा था शोक करने गम मनाने के लिए भी सोच चाहिए। और वो कह रहे लेखक बता रहे हैं कि सोच रहा था, यानी कि मैं सोच रहा था कि अगर अपने को शोक मनाना है, अपने दुख को मनाना है, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, सहूलियत चाहिए थी। सहूलियत का मतलब होता है सुविधा चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, और हर एक को दुखी होने का, दुख मनाने का अधिकार होना चाहिए। साथ में अपने दुख को सेलिब्रेट करने के लिए उसके पास में हॉलीडे भी होना चाहिए।